नमस्ते। मैं टाइनी टेक प्लांट्स कंपनी राजकोट गुजरात से बोल रहा हूँ। आज का मेरा जो बोलने का उद्देश्य है ये लोगों को परिचित करना है कि कौन सा ऑयल खाना चाहिए और कौन सा ऑयल नहीं खाना चाहिए। तो हम लोग पिछले 40 सालों से ऑयल मिल मशीनरी बनाते हैं और हमारी जो मशीनें हैं वो भारत वर्ष में पूरी जगह लगभग 500 550 डिस्ट्रिक्ट में पहुंच गई है और काफ़ी हमारा तजुर्बा और एक्सपीरियंस है इस लाइन में। तो मैं सोच रहा हूँ कि मेरा जो एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर करूँ कि कौन सा ऑयल खाना चाहिए कौन सा नहीं। जनरली जो मार्केट में ऑयल बिकता है वो 3 प्रकार का ऑयल होता है। एक कच्ची घनी का तेल, एक डबल फिल्टर्ड ऑयल और एक रिफाइंड ऑयल। जो कच्ची घनी का तेल है वो एक रोटरी कोल्ड प्रेस, एक लगभग 6 फुट ऊंचा और 2 ढाई 3 फुट चौड़ा एक मशीन आता है जो गोल 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 घूमता है और उसके अंदर सीड्स डालते हैं। सीड्स डालने के बाद थोड़ा सा पानी छींटना पड़ता है, वो अति आवश्यक है। उसके बाद उसका ऑयल निकलता है, वो कम टेम्परेचर पे ऑयल निकलता है तो वो अच्छी क्वालिटी का तेल माना जाता है, कच्ची घानी का तेल। लेकिन ज़्यादातर लोग जो घानी मशीन चलाते हैं उसके पास फिल्टर नहीं होता है, तो वो जो तेल है वो थोड़ा दिखने में अच्छा नहीं लगता है क्योंकि वो फिल्टर नहीं होता है, उसके अंदर सॉलिड पार्टिकल रहते हैं और उसको या तो फिल्टर से इमीडिएटली क्लीन करना पड़ता है या उसको पड़ा रहने देना। आप समझो कि उसको 1-2 दिन पड़ा रहेगा तो उसका कचरा बैठ जाएगा। तो वो जो ऑयल निकला वो शुद्ध ऑयल है, अच्छा ऑयल है, लेकिन वो जरूरी नहीं कि वो अच्छा है ही, क्योंकि अगर वो अच्छी क्वालिटी के सीड में से नहीं निकाला है तो वो ऑयल भी खराब हो सकता है। तो कच्ची घानी का ऑयल जो है कम टेम्परेचर यानी एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पर निकलता है, वो अच्छा ऑयल है। लेकिन वो ऑयल आप लोग जब वो ऑयल खरीदते हैं तो वही ऑयल को फिर अपने गैस में अपने किचन में गर्म करते हैं, तो उसका कोई मतलब ही नहीं रहा कि उसको कच्ची घानी का ऑयल निकाल के खाया जाए, उसका कोई मतलब ही नहीं रहा। तेल को गुणवत्ता के हिसाब से अगर कच्चा ही खाया जाए, उसमें कोई चीज़ फ्राई ना किया जाए, तो उसका सबसे ज़्यादा शरीर को फ़ायदा मिलता है। तो कच्ची घानी का ऑयल तभी अच्छा है जब अच्छी क्वालिटी के सीड में से निकाला हुआ है, लेकिन उसको फिल्टर करना जरूरी है। अगर फिल्टर किया हुआ ऑयल है तो ज़्यादा अच्छा है। दूसरा ऑयल है वो एक्सपेलर का ऑयल है। एक्सपेलर यानी एक मशीन होता है जिसमें ऑयल निकलता है, वो लगभग 70 डिग्री तक गर्म होकर निकलता है। लेकिन 70 डिग्री यानी इतना ज़्यादा टेम्परेचर नहीं है। ज़्यादातर लोग ऑयल को रसोई घर में उबालते हैं, गर्म करते हैं, फ्राई करते हैं, तो वो टेम्परेचर तो कहीं ज़्यादा बढ़ जाता है। तो एक्सपेलर का ऑयल है वो सही मायने में बेस्ट ऑयल है, जो डबल फिल्टर किया हुआ है और अच्छी क्वालिटी के सीड में से निकाला हुआ है, तो वो ऑयल बेस्ट क्वालिटी का ऑयल है, एक्सपेलर ऑयल। और तीसरा जो ऑयल है रिफाइंड ऑयल। रिफाइंड ऑयल का मतलब होता है जो तेल अच्छी क्वालिटी का नहीं है, जो अच्छे सीड में से निकाला हुआ नहीं है, या तो निकलने के बाद पता चला कि भाई सीड्स खराब क्वालिटी का था, तो वैसा जो ऑयल है उसमें थोड़ी थोड़ी बैड स्मेल आती है। उसका जो फ्री फैटी एसिड का जो मात्रा है ऑयल में, वो अगर 1.5 या 2% से भी ज़्यादा होता है तो उसको वो जो ऑयल है वो धीरे 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 जैसे समय बीतता जाता है वो बिगड़ता जाता है, उसके अंदर फ्री फैटी एसिड बढ़ता जाता है और फ्री फैटी एसिड बढ़ने से ऑयल के अंदर बदबू आना चालू होती है। वो ऑयल सबसे खराब ऑयल है और वैसा ऑयल को रिफाइन करना जरूरी होता है। तो रिफाइनरी प्रोसेस जो केमिकल प्रोसेस है उसमें वो जो खराब ऑयल है उसको ठीक किया जाता है और वैसा ऑयल मार्केट में धूम बहुत ज़्यादा बिकता है, क्योंकि बहुत खराब ऑयल जो है वो पूरे देश में सीड्स जो खराब होते हैं उसमें से बहुत सारा खराब ऑयल निकलता है, तो उसको रिफाइन करके अच्छा किया जाता है। तो वो जो रिफाइंड ऑयल है वो अगर आप खाते हो तो 25-30 साल के बाद ऐसी गुंजाइश बढ़ जाती है कि आपको कैंसर हो सकता है, क्योंकि वो पहले से ही खराब ऑयल सीड में से निकाला हुआ ऑयल है जिसको ठीक किया गया है। तो रिफाइनरी प्लांट है वो ऑयल की हॉस्पिटल है जिसमें ऑयल को ठीक किया जाता है। कैसे ऑयल को, जो ऑयल पहले से ही खराब था वैसे ऑयल को ठीक करके खाने जैसा बनाया जाता है, लेकिन लंबे समय तक वैसा ऑयल खाना हमारे आरोग्य के लिए सही नहीं है। तो ज़्यादातर मेरी ऐसी राय है कि जब तक हो सके रिफाइंड ऑयल को अवॉइड करना चाहिए। वो मार्केट में सबसे सस्ता ऑयल रिफाइंड ऑयल बिकता है। तो अब बात हुई 3 प्रकार का ऑयल मैंने आपको समझाया, कच्ची घानी का तेल, फिर डबल फिल्टर ऑयल और रिफाइंड ऑयल। उसमें मेरी राय ये है कि डबल फिल्टर ऑयल है जो नज़र के सामने अगर मिलता है कहीं तो वो बेस्ट ऑयल है,
क्योंकि नज़र के सामने हम देख सकते हैं कैसी ऑयल सीड क्रश कर रहे हैं, अच्छी क्वालिटी का सीड्स क्रश कर रहे हैं, अपने नज़र के सामने तेल निकल रहा है, तो वो तेल है ना, वो आरोग्य के लिए सबसे बेस्ट ऑयल है। कई सालों पहले हमारे घर पे श्री राजीव दीक्षित हमारे घर पे आया करते थे, और यही बात जो है पूरे देश में जो फैल गई है कि कोल्ड प्रेस ऑयल अच्छा ऑयल है, वो बात मैंने ही राजीव जी को बताई थी, और राजीव जी ने फिर अपने प्रवचनों में बोलना शुरू किया और पूरे देश में ये बात फैल गई। नो डाउट कि कोल्ड प्रेस ऑयल जो कि कच्ची घानी में निकलता है वो अच्छा ही ऑयल है, लेकिन कोल्ड प्रेस की तुलना में लोग ऐसा मानते हैं कि जो फिल्टर्ड ऑयल है वो इतना अच्छा नहीं है। तो ये बाबत मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जो फिल्टर्ड ऑयल है, जो जिसके अंदर ऑयल 70 डिग्री पे निकलता है, तो उसकी भी न्यूट्रिशियस वैल्यू बहुत ही अच्छी है। यानी न्यूट्रिशियस वैल्यू जो है हीटिंग के बाद वो 80 डिग्री के बाद थोड़ी थोड़ी वो होती है, लेकिन हमारा एक्सपेलर में 70 डिग्री पे ऑयल निकलता है और वो बेस्ट क्वालिटी का ही ऑयल है। न्यूट्रिशियस वैल्यू उसकी बरकरार रहती है और एक्सपेलर का ऑयल ही श्रेष्ठ ऑयल है। कच्ची घानी का जो ऑयल है उसके तुलना में एक्सपेलर का ऑयल उतना ही अच्छा है, ये बात मैं आपको समझा सकता हूँ। और ये बात जो है वो ही सत्य है कि एक्सपेलर का फिल्टर्ड ऑयल वो उतना ही अच्छा ऑयल है जितना कि कच्ची घानी में से निकला हुआ कोल्ड प्रेस ऑयल। दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो आपको ऑयल की पसंदगी के बारे में जागरूक रहना बहुत ज़रूरी है, और अच्छा ही ऑयल आपके घर के अंदर लाना चाहिए, और रसोई घर में उससे ही रसोई बनानी चाहिए। जो आपका एक्सपेलर का जो फिल्टर्ड ऑयल है वो बेस्ट ऑयल है, आप वो घर में ला सकते हो, और आप वो खाने से आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और कई सारी बीमारियों से आप बच सकते हो। अगर आप घटिया क्वालिटी का जो सस्ता ऑयल मार्केट में मिलता है, अगर वो आप घर के अंदर लाते हो तो आपको 50 प्रकार की बीमारियां हो सकती है। आपका जो पूरा फैमिली है उसमें बहुत सारी अलग अलग किस्म की, जैसे चमड़ी का रोग हो गया, आपके हाथ का रोग हो गया, फिर आपका जो विज़न है आँख उसमें तकलीफ हो जाएगी, आपके बाल है वो गिर जाएंगे, और शरीर में बहुत सारी तकलीफें होती है तेल खराब खाने से या तो सस्ता तेल खाने से। आप रुपया सस्ता ऑयल खरीदने की बजाय जो अच्छी क्वालिटी का ऑयल है वो आप खाएंगे तो आप काफ़ी सारी बीमारियों से बच सकते हो। आपको हार्ट डिसीज़ नहीं आएगा, आपको कैंसर नहीं होगा, और बहुत सारी बीमारियों से आप बच सकते हो अगर आप अच्छी क्वालिटी का ऑयल खाते हो। तो अच्छी क्वालिटी का ऑयल जैसे कि मैंने आपको बताया वो है फिल्टर्ड ऑयल, वो अच्छा क्वालिटी का ऑयल है। अगर आप कच्चा ऑयल खाना चाहते हो तो भी आप कोल्ड प्रेस कच्ची घानी का तेल लीजिए। अगर आप उसको हीटिंग नहीं करने वाले हो तो ही आप कच्ची घानी का कोल्ड प्रेस ऑयल लीजिए, वरना कच्ची घानी का कोल्ड प्रेस ऑयल लेने का कोई ही मतलब नहीं है अगर आप उसको गर्म करने वाले हो, क्योंकि उसको ठंडा निकाला गया है, बहुत धीरे धीरे मशीन घूमती है और धीरे धीरे ऑयल निकलता है। वैसा ऑयल को अगर आप गर्म करने वाले हो तो उसका बिल्कुल ही मतलब नहीं रहा कि आपने ज़्यादा पैसा दे के वो ऑयल खरीदा, उसका कोई मतलब ही नहीं रहता है, क्योंकि आप तो उसको गर्म करते हो फिर, तो उसका कोई मतलब नहीं रहा। लेकिन जैसे नॉर्मली आप रसोई बनाते हो वैसे ही आपको रसोई बनाना है, खूब ही स्वास्थ्य अच्छा रखना है आपका और आपके फैमिली का, तो आप फिल्टर्ड ऑयल खरीदना पसंद करिए। और वो भी नज़र के सामने मिलता है, अगर वैसा ऑयल कहीं मिल जाए, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। और हमारे गुजरात में तो लोग पूरे साल भर का ऑयल एक साथ ही खरीद लेते हैं। ऑयल जो है वो नवंबर दिसंबर महीने में सबसे अच्छा ऑयल मार्केट में और सबसे सस्ता और बेस्ट क्वालिटी का ऑयल मार्केट में बिकता है, क्योंकि बारिश के बाद नया मौसम चालू होता है और नया सीड्स जो ज़मीन के अंदर से बाहर निकलता है, और उसी सीज़न में जैसे कि नवंबर और दिसंबर महीने में या तो जनवरी फरवरी में उसका प्रोसेसिंग होता है और उसका ऑयल प्रोड्यूस होता है, और वो ऑयल खरीदने की राइट समय है। तो आपको जब भी ऑयल खरीदना है तो पूरे साल का खरीदना चाहिए और एक ही जगह से लेना चाहिए, और सब वहाँ विज़िट करके, मिल के अंदर जाके विज़िट करके नज़र के सामने देख के कि भाई आपका जो है सीड्स कैसा आ रहा है, और वो सब जो सीड्स क्रशिंग हो रहा है ऑयल मिल में वो अच्छी क्वालिटी का हो रहा है, वो नज़र के सामने देख के पूरा साल का ऑयल एक बार ही खरीद के अपनी कार में रख के घर पे जाके स्टोर कर दीजिए। गुजराती लोग जो है उसमें ये ट्रेंड बहुत ही कॉमन है कि वो साल भर का ऑयल एक साथ ले लेते हैं। बाकी मैंने देखा है कि गुजरात के बाहर निकलते हैं तो लोग 2-2, 4-4, 5-5 लीटर ऑयल लेते रहते हैं, या तो 15 लीटर ले लेते हैं, उसके बाद फिर से वो 1 महीने के बाद दूसरा ऑयल खरीदते हैं। तो वैसे वो राइट सिस्टम नहीं है।
खरीदने का, एक बार सब सोच समझ के पूरे साल का ऑयल ले लेना चाहिए। और लोग जो ऑयल बदलते रहते हैं वो भी ठीक नहीं है मेरी दृष्टि से। अपने विस्तार में जो सीड्स ग्रो होता है उसका ऑयल, वो जो लैंड कंडीशन है उसके हिसाब से, कुदरत ने जो वातावरण दिया है उस हिसाब से वो श्रेष्ठ ऑयल माना जाता है। जैसे कि कोई केरला में है तो, या तो सदर्न पार्ट ऑफ कर्नाटक है, तो लोग अगर कोकोनट ऑयल खाते हैं तो वो बेस्ट ऑयल है अपने स्वास्थ्य के लिए। क्योंकि लैंड कंडीशन ऐसी होती है कि जैसे कुछ लैंड में कुछ उगता ही नहीं है क्योंकि वातावरण उसके लिए सही नहीं है। तो कुदरत ने ऐसा सिस्टम बनाया है, जैसे समझो कि फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ कि मैंगो है, मैंगो या तो कपास है, तो पूरे यूरोप की धरती के ऊपर मैंगो होता ही नहीं है या तो कपास होता ही नहीं है, तो उन लोगों के लिए वो जरूरी ही नहीं है बिल्कुल ही। तो उस हिसाब से हमारी लैंड कंडीशन ऐसी है कि जहाँ जो सीड्स उगता है वही ऑयल खाना सबसे आरोग्यप्रद है और वही ऑयल खाना चाहिए। तो आपका जो ऑयल खरीदने का है उसमें सावधानी रखिए, अच्छा ही ऑयल खरीदने का आग्रह रखिए, तनिक भी लोभ मत करिए ऑयल खरीदने में, वो आपको काफ़ी महंगा पड़ सकता है। आपको बाईपास सर्जरी आ सकती है, आपको हार्ट डिसीज हो सकता है, उसमें आपका 2-4 लाख रुपया का खर्चा जा सकता है और करोड़ों रुपया का जो मनुष्य जीवन हमको मिला है वो टोटली व्यर्थ जाएगा अगर आपने ऑयल खरीदने में लोभ किया। तो आप अच्छी क्वालिटी का ऑयल खरीदने का ही आग्रह रखिए। जैसे हमारा डॉक्टर एक फिक्स होता है वैसे एक अच्छी जगह ढूंढ निकालिए आपके आसपास में, तो वहीं जाके खरीदिए जहाँ नज़र के सामने शुद्ध ऑयल बन रहा है, वैसी जगह एक बार ढूंढ निकालिए, फिर जीवन भर उधर से ही खरीदने का आग्रह रखिए और उसको बोलिए कि भैया हमको जो भी ऑयल आप दीजिए वो बेस्ट क्वालिटी का होना चाहिए और वही ऑयल आपके लिए सबसे आरोग्यप्रद है, स्वास्थ्य के लिए सबसे अच्छा ऑयल है। वो आपको, अगर आप अच्छी तरह से जीते हो तो आपको लंबे समय तक स्वस्थ रख सकता है। मुझे लगता है कि मेरा जो आपको समझाने का मकसद था, या तो मैं जो समझा रहा हूँ आपको वो समझ में आया होगा, और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप अच्छा ही ऑयल खाइए और आप हमेशा के लिए स्वस्थ रहें। नमस्ते।